Hello students, our today's topic is distribution of electrons in different orbits or cells. I told you in previous class that there are different shells that are K cell, L cell, M cell, N cell, okay, and so on. So from this you can see in the first cell how many electrons will be there? 2 electrons, okay, and in the next cell can be more than 2 or 1, or can be either can be 8, and then in third cell also 8 or so on. सो हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, क्या बेस लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन पे, और हमें कैसे पता लगेगा कि इस वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या फिर 2 से कम आएंगे या इससे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये हमें किससे पता लगता है? इसको हम बोलते हैं बोहर बरी स्कीम। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोहर बरी स्कीम। किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिवॉल्व करेंगे उसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2n²। क्या? 2n²। तो इसमें जो ये n है, ये n किसके लिए स्टैंड करता है? ये n स्टैंड करता है कौन सी शेल की आप बात कर रहे हो? शेल बताए थे, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, और यू कैन राइट इट लाइक KLMN। गॉट इट? Let us first talk about the first cell. Okay, let us take n is equals to 1, so 2n²। तो हम फर्स्ट सेल में देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2, n की वैल्यू कितनी ली हमने? 1, यानी कि हम कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? फर्स्ट सेल की। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? 1, एंड ये 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 इज 2। सो इन फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड सेल की बात, जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2। तो ये 2 आपने n की वैल्यू रख दी, 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 × 4 दैट इज 8। तो सेकंड सेल में आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम बता रहे हैं। ठीक है, इससे कम हो सकते हैं लेकिन आपके इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, 8 से ज़्यादा रिवॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अभी हम थर्ड सेल में देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं आपके। 2, और ये हमने रखनी है वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर 9, दैट इज़ 18। तो थर्ड शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम? 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये प्रोसेस आपकी ये देखिए आपके पास एक सीरीज आ जाएगी 2, 8, 18 एंड सो ऑन। आप आगे भी वैल्यूज़ रख के निकाल सकते हैं दूसरी शेल्स के लिए। ये मैंने 3 शेल्स के लिए निकाला है, ऐसे ही आप फोर्थ सेल के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिफ्थ सेल के लिए भी। तो इस तरह से आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो आपकी सेल्स यूज़ होती हैं थर्ड सेल और फोर्थ सेल, ठीक है, 3-4 सेल्स ही यूज़ होती हैं, इसमें ही आपका कवर हो जाता है पूरा सिलेबस। ओके, तो ये फर्स्ट 3 cells are very important, so you should remember that in first cell there are 2 electrons, in second cell there are 8 electrons, maximum can be 8 electrons, and in third cell there could be 18 electrons, not more than that. Okay, एक आपको ये याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका नई शेल में नहीं जा सकता जब तक कि उसकी जो पहले वाली शेल्स हैं, यानी कि 2 सेकेंड सेल, यानी कि दिस इज सेकेंड सेल, दिस इज फर्स्ट सेल। तो सेकेंड सेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स तभी रिवॉल्व करेंगे जब आपकी इनर मोस्ट जो सेल्स हैं वो फिल्ड होंगी प्रॉपरली। जैसे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो इसका मतलब ये इनर लेयर आपकी क्या है? प्रॉपरली फिल्ड है। अगर मैं इसमें थर्ड लेयर ले लूँ, ठीक है, तो थर्ड शेल ले लूँ, तो थर्ड शेल में जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? इनर मोस्ट सेकेंड सेल आपकी 8 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होनी चाहिए। ओके, तो मान लीजिए इसमें मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, दिस इज फिफ्थ इलेक्ट्रॉन।
नाउ देर इज ए वैलेंसी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी का मतलब होता है कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसमें अभी भी इस शेल में, लेकिन मैंने क्या किया, मैं इसमें जंप कर गई, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर कर दिए, ठीक है। तो क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एटम की? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। हम थर्ड शेल की बात तो कर ही नहीं सकते जब तक कि हमारा जो इनर सेल्स हैं वो फुली फिल्ड नहीं है। ओके, तो इसको मैंने कर दिया रब, ठीक है। तो इसमें हमारे पहले ये इनर शेल फिल्ड होनी चाहिए, तभी हम नेक्स्ट सेल की बात करेंगे। तो ये देखिए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ओके, ठीक है। बट जब नेक्स्ट सेल में आप तभी जाओगे जब आपकी सेकंड सेल है वो पूरी फिल्ड नहीं होती जब तक, ठीक है। मान लीजिए अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 6th इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज 8th इलेक्ट्रॉन। अब ये फील्ड है प्रॉपर, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? ये एटॉमिक नंबर देखने के लिए ना बच्चे, आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे कि कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फर्स्ट सेल में है, फर्स्ट सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ आपका? एटॉमिक नंबर हुआ कितना हुआ? 10 हुआ। तो ये ऐसे एटॉमिक नंबर निकालते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इसमें आपकी एक और शेल आएगी, चलो ठीक है, ये आपने एक और शेल इसमें ड्रॉ कर दी। अब इसमें बोल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में भी पड़े हैं, ठीक है। एक ये आपका इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? अब फर्स्ट सेल में कितने हैं? 2। सेकेंड सेल में कितने हैं? 8। और थर्ड सेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी आप टोटल कर दो, 8 एंड 2 10, 10 एंड 2 12। तो इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 12। तो ये एटॉमिक नंबर आपका कितना हुआ? 12, राइट। तो इस तरह से आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दे कोई, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो और उसको एटम में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे हमने लिया एटॉमिक नंबर, चलो हम 12 ही ले लेते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपका कितना है? 12। तो आपने देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड सेल में कितने आएंगे, थर्ड सेल में कितने आएंगे, ये आप किस तरह कैसे डिसाइड करोगे? वो आप डिसाइड करते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना लो पहले, ठीक है। तो ये आपका 12 नंबर पे मैंने बोला था पीरियोडिक टेबल आपने याद करनी है 20 एलिमेंट्स की। तो ये 12 जो एटॉमिक नंबर है ये किसका है आपका? ये एल्यूमिनियम का है, ठीक है। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसे करोगे आप? देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट सेल लेनी है के, फिर के, देन एल, देन एम, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपने रख दिए फर्स्ट सेल में, ठीक है। अब कितने बाकी रहे इसमें? 10, ठीक है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने इधर रखे तो 12 थे, 12 में से 2 आपने इधर रखे तो कितने बचे? 10 बचे। अब एल सेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स? 10 आ सकते हैं, बट नहीं सॉरी 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं टोटल? यहाँ पे जब थे हमारे पास ये 12 थे, लेकिन बचे कितने? अभी 10 बचे, 2 इधर आ गए आपके, है ना। अभी ये एल सेल है, इसमें हो सकते हैं मैक्सिमम 8। तो आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने एल सेल में रख दिए। अब कितने बचे आपके पास? 8 इधर आ गए तो बचे कितने? 2। अब जो एम शेल है उसके लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं आपके, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, बट इसकी कैपेसिटी कितनी होती है आपकी एम शेल की? 18 होती है, अभी कराई थी, ठीक है, आपको याद होगा। तो 18 मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें, बट हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रख लिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिवॉल्व कराए थर्ड सेल में। ओके, ये आपकी आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको हम एक एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इसको देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने बस ये ऐसे ही मार्क करते चले जाना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन सेकंड सेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, 1 2, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन,
4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन, देन 6, 7, 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करा दिए सेकेंड सेल में। ये फर्स्ट, ये सेकेंड सेल, यानी के एल ही लिख लेते हैं, के एल। और एम शेल में कितने हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें आपके आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन ये और सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये। तो ये आपकी क्या आ गई, कॉन्फ़िगरेशन आ गई, जिसमें कि एटॉमिक नंबर आपको कितना दिया हुआ था 12 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। यानी कि ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आ गई। अब देखिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है हमेशा। वैसे तो देखिए आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेल्स के अकॉर्डिंग, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फर्स्ट सेल में 2, देन 8, देन 18 एंड सो ऑन। बट क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल होती है आपकी इलेक्ट्रॉन की, उसमें आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। इस रूल के एक्सेप्शन ये चीज़ होती है आपकी, ऐसा इसलिए है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, तो वो एटम आपका स्टेबल रहता है, और हमें चाहिए कि हमारा एटम स्टेबल रहे। तो इसीलिए देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, सेकंड में 8 ले लेते हैं, और थर्ड में भी हम 8 ले लेते हैं, और नेक्स्ट सेल में ऐसे हम 8 लेते चले जाएंगे जब तक कि हमारा जो एटॉमिक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो थर्ड, देखिए इसको सिंपल वे में बताते हैं, 1 मिनट। देखिए वैसे तो आपकी जो फर्स्ट सेल, देखिए फर्स्ट सेल में आपकी कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ ओके। सेकेंड सेल में कितने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर, दैट इज़ ऑल्सो ओके। थर्ड शेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है टोटल। बट देखिए फर्स्ट 2 सेल्स में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, फर्स्ट 2 सेल आप आराम से हैंडल कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, थर्ड सेल में जाके प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है कि कैपेसिटी तो आपकी 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, बट हम जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एटम्स की, तो हम क्या करते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं थर्ड सेल में। वैसे ही आपका जो एन शेल है, इसमें कैपेसिटी तो कितनी है आपकी 32 इलेक्ट्रॉन्स की है, बट हम लेते कितनी है, हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ठीक है, तो ये हम 2-3 एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं ना आपके आउटर मोस्ट सेल में, तो वो उसमें आपका एटम जो होता है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, और उसको स्टेबल रखने के लिए हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2, 8, 8, 8, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं तो वो आउटर मोस्ट सेल में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इस तरह से वो आउटर मोस्ट सेल में आ जाएंगे, और 8 भी हो सकते हैं लास्ट सेल में, है ना। इस तरह से करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आर्गन को लिया है, तो सबसे पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, कैसे हम इसको इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो सेल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में। तो देखिए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे रख दिए। अब 18 में से 2 गए, कितने बचे 16, तो एल सेल में आप कितने रख सकते हो मैक्सिमम 8। अब देखिए 2 एंड 8 कितने 10, तो 18 में से 10 गया कितना 8, तो आपके अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं। अब आपको पता है कि जो एम शेल है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, बट आपके पास कितने बचे हैं अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं। ठीक है, और एन शेल में तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, तो मतलब एन शेल को हम हटा देते हैं, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और 8 के 8 हमने कौन सी शेल में रख दिए एम शेल में रख दिए, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी 2, 8, 8। तो ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ गई। ठीक है, बट अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम क्या करते, उसमें नेक्स्ट केस में देखेंगे हम। अभी तो 8 थे, और 8 ही आपके एटम को रिक्वायर्ड होते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, तभी आपका जो एटम है वो स्टेबल रहता है, और उसकी वैलेंसी है वो कंप्लीट होती है। वैलेंसी का मतलब बताया था ना कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, तो वो हम कैसे देखते हैं वैलेंसी की, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में वो या तो 2 होने चाहिए या तो फिर 8 होने चाहिए। ठीक है,
उससे देखते हैं। तो इसमें तो आउटर मोस्ट सेल में ये होती है आपके आउटर मोस्ट सेल, ये सबसे पहले आती है फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। तो मतलब सबसे बाहरी जो सेल है वो कौन सी है, थर्ड सेल है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं। तो या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। तो इसमें 8 है, इसका मतलब ये पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड है और वैलेंसी इसकी कंप्लीट है। ओके गॉट इट। तो जो ये सेल है इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने लगा दिए। और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आपने इधर शो कर दिए। और एक थर्ड सेल और बना दी, उसमें कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। किसकी कॉन्फ़िगरेशन आई है, आर्गन की, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन आई है ये। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया कैल्शियम का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। और सेल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, सेल्स होती है आपकी KLMN, ओके। तो फर्स्ट सेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितना बचा इसमें, 8 एंड 2 10, 10 में से 20 में से 10 गया, 10 बचा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं। एम शेल में देखिए मैक्सिमम जो आपकी कैपेसिटी होती है वो होती है 18 की, बट हम इसमें कितने लेंगे, जैसे मैंने रूल बताया था कि हम 8 लेते हैं, है ना, स्टेबल रखने के लिए अपने एटम को। तो हमने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। और 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लेने के बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स और बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके कौन सी शेल में आ गए, एन शेल में आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने कौन सी शेल में लिख दिए, एन शेल में लिख दिए। और इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का आप एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये 20 एलिमेंट्स का मैंने बता दिया किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इसमें देख लीजिए आप फर्स्ट सेल में इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड लास्ट सेल ये आपकी एन सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की निकाल सकते हो, किसी भी एलिमेंट की निकाल सकते हो। तो ये कैल्शियम के लिए निकाला था हमने, पहले आर्गन के लिए। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का आराम से निकाल सकते हो। तो बट आपको ये ध्यान रखना है कि कैपेसिटी तो आपकी होती है जैसे 2 8 18 32 उस फॉर्मूले के हिसाब से, 2n² के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपसे 2n² के हिसाब से पूछ ले कि कैपेसिटी क्या होती है हर शेल की, तो आप बता सकते हो। बट जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये नंबर ऑफ शेल्स हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ये 2 शेल्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे आगे वाली सेल्स में यानी MLN अपर सेल्स में आपकी प्रॉब्लम आती है हमेशा। तो आपने ध्यान रखना है कि किसी भी एटम को बैलेंस करने के लिए आप आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेना प्रेफर करते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले रहे हैं तो फिर वो एक्सेप्शन केस है, और उसमें आपने क्या आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो तब आप 8 से कम या 8 से ज़्यादा किसी एलिमेंट में या किसी भी आउटर मोस्ट सेल में लेते हैं। बट ये आपका मोस्ट कॉमन रूल है कि आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं अपने एटम को स्टेबल रखने के लिए। गॉट इट। तो देखिए वैलेंस सेल क्या होती है, वैलेंस सेल मैं बता चुकी हूँ आपको। वैलेंस सेल होती है आपकी जो सेल्स जो मैंने बताया सेल होती है, जिसमें देखिए जो ये आपके सेल्स हैं KLMN, इनमें से जो भी आपका आउटर मोस्ट सेल होएगा ना, आउटर मोस्ट सेल जो होता है ना उसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक टर्म और आपका यूज़ होता है वैलेंसी। वैलेंसी पहले भी बता दिया है। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम को बैलेंस करने के लिए, उसका ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं
उतने नहीं हैं, और जितने की आपके इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको आप वैलेंसी बोलते हैं। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉमनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 8 होने में जितने की कमी है, मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कितने की कमी हुई, 3 की कमी हुई 8 होने में, ठीक है। तो जो 3 की कमी है ना, इसी कमी को हम बोल देते हैं कि वैलेंसी है, कि इसमें गैप है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसमें, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। गॉट इट? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। कल हम देखेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, कॉन्फ़िगरेशन को सारे एलिमेंट्स के अच्छे से करके देखिए। नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हैं। ओके।